हाँ हेलो दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना। अभी तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 हम बताए हैं आप लोगों को, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं ना। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा नीचे करें, कहाँ गए यार, हुआ हुआ, है ना। ये तो ये वाला ये नहीं रहा है यार। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग चले है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में देखिए दोस्तों, है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक में x का गुणांक। देखिए दोस्तों, x का गुणांक निकालना है, x का गुणांक। अब देखिए दोस्तों, गुणांक कैसे निकालते हैं, है ना, थोड़ा सा ये समझिए। अगर जैसे कि हम लिखे हैं कि 5x है ना और +3, इसमें हम कह दें कि x का गुणांक कह दें, है ना। x का गुणांक करें, x गुणांक कितना होगा दोस्तों, 5 होता है ना। देखिए x का गुणांक का मतलब जैसे कि यहाँ पे ये x है ना, तो इसके गुणांक इसके जो आगे वाले होते हैं यही गुणांक होता है। जो आगे वाला होता है दोस्तों यही गुणांक होता है। जैसे कि यहाँ पे x है, x के जो आगे वाला है ये आपका एक गुणांक हो गया, है ना। x का गुणांक कितना हो गया, 5 हो गया, है ना दोस्तों। जैसे देखिए, जैसे कि हम 3x पर 3x² +5x +6, मान लीजिए हम ये एक समीकरण है ना। अगर हम कह दें कि x का गुणांक बताइए, किसका गुणांक दोस्तों, x का गुणांक, है ना। देखिए x का गुणांक अगर हम कह दें बताने के लिए, तो दोस्तों x का गुणांक क्या होता है, ये x है ना, कहो क्या, तो x के आगे वाला जो होता है वही गुणांक होता है। x का आगे वाला क्या है, 5 है ना, तो x का गुणांक 5 हो गया, है ना दोस्तों। अगर हम कह दें कि x² का गुणांक, है ना, तो x² यहाँ पर है ना दोस्तों, देख रहे हैं ना ऊपर, तो x² का आगे क्या है, 3, x² का गुणांक क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा, है ना। आई होप कि आप गुणांक समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है x² का गुणांक। अब यहाँ एक बात और भी देखिए दोस्तों, जैसे कि हम केवल x² अब +2x +3 लिख दें, इसमें हम कह दें कि x गुणांक, तो x का गुणांक आप समझ ही गए कि x का गुणांक कितना हो गया दोस्तों, 2 हो गया। लेकिन x² का गुणांक क्या होगा दोस्तों, कुछ नहीं है, तो आगे एक तो है ही, एक से गुणा कर सकते हैं दोस्तों, तो x² गुणांक क्या होगा, 1 होगा। कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, है ना, क्योंकि आगे 1 है। एक आप x लिखिए, आप x² लिखिए, अच्छा 1 गुणे x² लिखिए, बात एक ही हुआ। आप x² लिखिए या इसी को आप 1 गुणे x² लिखिए, बात एक ही हुआ कि नहीं, क्योंकि x² में 1 से गुणा करने के यही होगा। तो x² का आगे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, गुणांक रूप में, है ना। तो यहाँ पर x² का गुणांक, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों बताओ, इसमें गुणांक क्या होता है, गुणांक, इसमें गुणांक क्या होगा बताओ, इसमें गुणांक कुछ नहीं है। x² यहाँ पर इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1 है कि नहीं, है ना, 1 यहाँ पर देख रहे हैं ना, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि 1 से गुणा करेंगे तो कोई मान फर्क पड़ेगा नहीं। तो x² का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है दोस्तों, 1। यहाँ पर अगर कह दें हम गुणांक, है ना दोस्तों, यहाँ पर x² का गुणांक, यहाँ पर भी कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसके सामने कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, 1। लेकिन आगे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ -1 हो जाएगा, है ना दोस्तों, माइनस तो -1 होगा, यहाँ पर प्लस है तो 1 हो गया। अब यहाँ पर गुणांक निकालना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर गुणांक निकालना है, यहाँ पर x² का गुणांक, x² है ना, इसका गुणांक क्या है, ये वाला आगे क्या है, π/2। इसका गुणांक जो होता है x² गुणांक क्या होगा, आगे वाला π/2, तो इसका हो गया आपका π/2, है ना दोस्तों। अब इसका x² गुणांक कहेगा, तो इसका x² गुणांक है दोस्तों, इसमें तो x² गुणांक ही नहीं है, क्योंकि x² था ही नहीं है। इसमें आप सीधा लिखेंगे कि x² का कोई गुणांक नहीं होगा, लिखेंगे क्या, x² का कोई गुणांक नहीं होगा, x² का कोई गुणांक नहीं होगा, या यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि x² तो है ही नहीं है ना दोस्तों। अब चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर है कि 35 है कि दोस्तों, घात है, घात यानी पावर, आप समझ ही गए है ना। 35 घात के द्विपद जिसमें 2 पद हो, है ना। देखिए द्विपद होता है, एक पद होता है, एक त्रिपद होता है जिसमें 3, जैसे कि
2x प्लस 3, ये दो पद हैं, एक पद और दो पद, ये दो पद हो गया, दो पद हो गया। ये 2x एक पद है, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5, ये तीन पद है। ध्यान लगाओ दोस्तों, जिसमें एक होता है उसको एक पद कहते हैं, जिसमें एक पद होता है, जिसमें दो पद होता है उसको दो पद, इसमें तीन होता है तीन पद। जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं दोस्तों, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे, इसमें दो पद है ना, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। तो इसमें आपका दो पद है तो ये द्विपद हो गया, इसमें एक ही है तो एक पद हो गया, इसमें तीन है, एक दो तीन, इसमें तीन है तो ये त्रिपद हो गया। क्या हो गया दोस्तों? त्रिपद हो गया, तीन है ना। तो यहाँ पर दो पद लिख रहे हैं, दो पद को मैं समझ रहे हैं ना, ये वाला केवल दो पद वाले दो। देखिए 35 घात के द्विपद माने 35 घात होना चाहिए। एक द्विपद ऐसा समीकरण लिखिए इसमें घात कितना हो 35। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हल कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं 2x पर 35 आप प्लस आप 3, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो पद है। देखिए दोस्तों ये एक पद हो गया और एक ये पद हो गया, तो आपका द्विपद तो हो गया ना। और घात कितना होना चाहिए दोस्तों? घात 35 होना चाहिए। तो घात 35 है कि नहीं, है ना। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि 3x पर 35 अब प्लस 7, ये भी तो वही है, इसमें भी तो एक पद दो पद है और घात 35 है ना। यानी आप बहुत सारा लिख सकते हैं, है ना, ये वाला है ना, ये वाला। अब यहाँ पर देखिए एक और भी लिखना है दोस्तों, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का, यहाँ ये वाला हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब ये भी लिखना है दोस्तों 100 घात का एक पद ही लिखना है। एक पद माने जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे कि दोस्तों ये केवल एक पद वाला हो, है ना। और जिसमें घात क्या होना चाहिए? 100। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों यही 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। तो इसका एक उदाहरण लिख रहे हैं। देखिए दोस्तों 100 घात आप लिख लीजिए 2x पर 100, है ना, क्योंकि केवल एक पद है कि नहीं, आघात भी 100 है। तो केवल एक ही एग्जाम्पल कर रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक लिखिएगा, या तो एक या तो एक, यहाँ पर एक लिख रहे हैं। आप बहुत सारा लिख सकते हैं, अरे समझ में ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी हो गया, चलिए मिटा रहे हैं, है ना। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लिख रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब देखिए दोस्तों घात लिखना है, घात, है ना। तो देखिए किसी का भी घात बताते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम जो घात होता है ना उसी को घात कहते हैं, जो मैक्सिमम होता है। यहाँ पर मैक्स देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं तो 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 घात है। तो आखिर में यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 घात हो जा रहा है। यहाँ पर 3 घात है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 घात हो जा रहा है। तो घात कैसे बताएंगे? जो मैक्सिमम घात होता है वही घात होता है ना। तो इसमें घात कितना होगा दोस्तों? इसमें घात जो कितना होगा बताओ? इसमें मैक्सिमम घात 3 है ना, इसका 3 घात हो गया, है ना। इसका घात कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों? इसका घात आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। इसका घात 2 हो जाएगा। इसका घात कितना हो जाएगा बताओ दोस्तों? इसका घात कुछ नहीं है, तो 3 पर 1 है कि नहीं, इसका घात 1 हो गया, है ना। क्योंकि जो चर राशि है ना, चर राशि पर जो घात होता है उसी को बताते हैं। यहाँ पर x चर है, इसका मैक्सिमम घात, यहाँ पर y चर है तो इसका मैक्सिमम घात, यहाँ पर t चर है तो इसका मैक्सिमम घात। क्योंकि हम बताए हैं आपको इससे पहले कि x, y, u, v, t मूल रूप से चल राशि में आते हैं। और सारे हैं लेकिन ये मूल रूप से आते हैं, अधिकांश यही सब आते हैं, है ना। इसलिए हम ये कहें कि कम से कम इसको दिमाग में रखो, है ना। अब देखिए दोस्तों इसमें घात क्या है? इसमें घात तो आप बताइए कि आप 3 लिखिए। देखिए दोस्तों आप 3 लिखिए या 3x पर 0 लिखिए, बात देखिए हुआ कि नहीं। हम बताए अभी इससे बताए थे कि किसी पर भी अगर पावर 0 रहेगा उसका मान 1 होगा, है ना। तो आप या तो आप 3 लिखिए या तो 3x पर 0 लिखिए, है ना। क्योंकि 3 देखिए दोस्तों बराबर बता रहे हैं, या तो आप 3 लिखिए या इसी को 3x पर 0 लिखिए, बात देखिए हुआ, है ना। तो क्योंकि 3x पर 0 का मान कितना होता है दोस्तों? 1 होगा। 3 में 1 गुणा करेंगे तो 3, तो फिर 3 पुनः 3 आ गया कि नहीं। तो 3 को आप ये लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये 3 लिखिए या 3x पर 0 लिखिए, है ना। अब घात क्या हो गया दोस्तों बताओ? घात क्या हो गया? घात 0 हो गया कि नहीं बताओ? घात क्या आ गया? 0। इसका घात क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, है ना। क्या कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं और कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब देखिए दोस्तों कौन कौन, देखिए निम्नलिखित
कौन कौन, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद समझ रहे हैं ना, द्विघात जिसमें 2 घात हो और त्रिघात जिसमें 3 घात हो, है ना दोस्तों। अब देखिए रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसमें एक घात होता है। क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक घात होता है ना, घात एक हो उसको क्या कहेंगे, उसको रैखिक 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 बहुपद कहते हैं। बहुपद जिसमें एक घात होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, और जिसमें घात 2 होता है ना, उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद कहते हैं। और जिसमें 3 घात हो दोस्तों उसको त्रिघाती बहुपद कहते हैं, है ना। अब बताइए इसमें कितने घात हैं, इसमें 2 घात है कि नहीं, मैक्सिमम घात देखते हैं, इसमें 2 घात है ना, इसमें कितने घात हैं, 2 घात हैं। तो मैक्सिमम आपका 2 घात है, तो ये क्या हो गया, ये द्विघाती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, द्विघाती हो गया। क्या हो गया ये आपका, ये द्विघाती बहुपद हो गया। कैसा बहुपद, द्विघाती है। और इसमें आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 3 घात है ना दोस्तों, है ना, ये मैक्सिमम 3 घात है, तो ये त्रिघाती हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ये आपका त्रिघाती, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 घात है। इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम 2 घात है ना, तो ये आपका द्विघाती हो गया। क्या हो गया दोस्तों, देखिए रोमन नंबर लिख रहे हैं, द्विघाती हो गया। इसमें कुछ नहीं तो घात 1 है ना दोस्तों, कुछ नहीं तो यहाँ पे x पे कुछ नहीं तो 1 घात है, तो ये आपका रैखिक, देखिए दोस्तों ये वाला, ये रैखिक बहुपद होगा। कैसा होगा, रैखिक बहुपद होगा, है ना। कैसा होगा दोस्तों, रैखिक बहुपद। इसमें देख रहे हैं ये भी एक रैखिक बहुपद है, क्योंकि टी पर कुछ नहीं तो 1 है कि नहीं, तो ये भी आपका एक रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घात है ना, यहाँ पर कितने घात हैं, 2, तो ये आपका जो है ये द्विघाती बहुपद होगा। क्या होगा दोस्तों, आपका ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, है ना। इसमें देख रहे हैं इसमें 3 घात है, मैक्सिमम कितना घात है दोस्तों, 3 घात है ना, इसका मैक्सिमम 3 घात है ना, तो ये त्रिघाती बहुपद होगा। क्या होगा दोस्तों, त्रिघाती। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना दोस्तों। अब चलिए, अब क्वेश्चन समाप्त हो गए, है ना। अब चलिए अब हम प्रश्नावली 2.2 कल पढ़ेंगे, है ना। जय हिंद।